अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ये एक ऑफ़िस ऑर्डर सर्कुलेट कर रहा है और मैंने कंफर्म किया है, एक दोस्त से बात की है जो सखर आईबीए में है। तो उन्होंने इसको सेकंड किया है कि बिल्कुल ये हमें एक ईमेल रिसीव हुई है, क्योंकि वो ऑफिशियली काम करते हैं उस डिपार्टमेंट में सखर आईबीए में। तो वो काफ़ी वेरीफाई करके मुझे बताते हैं कि उन्होंने कहा है कि बिल्कुल हमें ये ईमेल रिसीव हुआ है। अब इसमें थोड़ी सी क्लैरिटी में आप लोगों के लिए है, ये सारे जितने भी कैंडिडेट्स हैं, जैसे केटीएन ने भी लास्ट टाइम ये शो किया था कि 7 लाख से ज़्यादा लोगों ने अप्लाई किया है। शायद आगे जाके ये 10 लाख से ज़्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट बहुत ज़्यादा है। अब सखर आईबीए, क्योंकि सखर आईबीए की एकेडमिक जो जो बच्चों की एजुकेशन है वो सफ़र करती है। अगर वन टाइम सबका टेस्ट लेते हैं तो उन्होंने ये डिसाइड किया है कि सैटरडे संडे फ़िक्स किया है कि जितने लिमिटेड नंबर का कैंडिडेट्स का वो टेस्ट ले सकेंगे वो लेके आगे भेज देंगे। फिर नेक्स्ट वीक, फिर उसके बाद नेक्स्ट वीक, फिर उसके बाद जो भी वीक होगा, मतलब एक मंथ में वो आप समझें कि सैटरडे संडे इन्होंने फ़िक्स किया है। तो आप कैसे समझें कि 8 दिन जो है, एक मंथ में 8 डेज़ आपका टेस्ट होगा, 2-2 दिन से साथ। अगर आप हर हफ्ते में सैटरडे संडे कर लें ना, कैलकुलेट करें, तो 8 डेज़ के लिए। फिर हम आते हैं कि टोटल सेंटर्स कितने हैं। टोटल सेंटर जो अभी मेरी उससे बात हुई है दोस्त से, तो वो बता रहे हैं जैसे सखर है, मीरपुर ख़ास है, हैदराबाद है, लाड़काना है, कराची है। तो ये पाँच पाँच ऑलमोस्ट सेंटर बनते हैं ओवरऑल, 5-6-7 तक आप अंदाज़न लगा लें। तो ज़्यादा से ज़्यादा सैटरडे के सपोज़ के सखर में 2,500 से 3,000 तक, या ज़्यादातर आप 5,000 मैक्सिमम कर लेना। इससे ज़्यादा नंबर ऑफ़ कैंडिडेट का वो अकोमोडेट नहीं कर सकते। तो होगा क्या कि अब मैं आपको ये बताता चलूँ इसके थ्रू कि भाई इन्होंने ये जो लिखा है ना कि हम 16 से स्टार्ट करेंगे, ये स्केड्यूल आप देखें कि यहाँ विद इफेक्ट फ्रॉम संडे, यहाँ देखें जनवरी लिखा हुआ है। वो तो मुझे सैटरडे संडे बता रहे थे, शायद ये संडे से अगर करते हैं तो हफ्ते में 1 दिन करते हैं या 2 दिन करते हैं, तो फिर भी इसमें 2-3 मंथ लग जाएंगे कि ओवरऑल कैंडिडेट्स का जो टेस्ट कंप्लीट करने के लिए 3-4-5 मंथ भी लग सकते हैं। तो ये लिमिटेड नंबर ऑफ जितने भी कैंडिडेट्स जो सीरियल नंबर से होंगे, काफ़ी इसमें बच्चे रिजेक्ट भी होंगे। उन्होंने जो बताया था कि रिजेक्ट बल्कि हुए भी हैं, तो उनको इंटीमेट किया जाएगा। बाकी ये जो स्लिप है वो आपको एडमिट कार्ड इशू करेंगे। तो जितने लिमिटेड नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स का टेस्ट होगा तो उसको स्लिप आ जाएगी। मतलब ये सब का वन टाइम में टेस्ट नहीं होने वाला। ये बात बेसिकली मैं आप लोगों को क्लियर करना चाह रहा हूँ। टेस्ट होगा बिल्कुल अकॉर्डिंग टू ये जो ऑफिस आर्डर है, इसको देखते हुए कि टेस्ट बच्चों का होगा, लेकिन नॉट नेसेसरली जैसे हमारे पास बच्चे सारे पढ़ रहे हैं तो सारे बच्चों का टेस्ट नहीं होगा। उसमें से अगर 1 या 2 या 3 बच्चों का होता है, बाकी का जो है नेक्स्ट वीक में हो, उसके बाद और वीक हो, या नेक्स्ट मंथ में हो। तो इसमें आप लोगों को ये चीज़ ज़हन में रखनी है कि आपको खामखा टेंशन क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है कि सारों का वन टाइम में होगा। जो मैं बेसिकली इसके वीडियो के थ्रू टेस्ट चीज़ बताने जा रहा हूँ कि टेस्ट सारों का वन टाइम नहीं होगा। जैसे पीएचडी जीएसटी का एक ही रिदम में सबका किया था ना, तो इस तरह नहीं होगा, क्योंकि ये अब इनको जल्दी ये सीटें फिल नहीं करनी है। अभी गवर्नमेंट को लिखेंगे, गवर्नमेंट फिर अनाउंसमेंट करेगी जॉब्स, तो उसी हिसाब से जिन जिन का एमसीक्यू टेस्ट पास होगा, 40 पे पास है, उनका इंटरव्यू होगा। बस वो इंटरव्यू देंगे, फिर उनकी सिलेक्शन होगी। तो ये एक अच्छा भी खुशाइन जो है, ये एक स्टेप है जो सखर आईबीए और गवर्नमेंट ऑफ सिंध करने जा रही हैं। तो इसमें आप ये बात जहन में नशीन कर लें कि ये टेस्ट सब का वन टाइम नहीं होगा। अब जिनकी स्लिप आएगी बस उनका ही होगा। तो जैसे सखर में अगर ज़्यादा से ज़्यादा ये सैटरडे अगर संडे मिला के 5,000 को करते हैं, तो फिर आप सारे 4-5 सेंटर दूसरे मिला के तो 50,000 तक वन टाइम ये कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट वीक जो होगा, फिर नेक्स्ट वीक में 50,000। तो हिसाब लगाएं, अगर 10 लाख कैंडिडेट्स हैं ओवरऑल, तो इसमें 3-4 मंथ ओवरऑल लग जाएंगे, क्योंकि ये सफ़र नहीं करना चाहते कि वन टाइम जो है सुबह शाम अगर ये करते हैं कि पूरा हफ्ता करें, इस तरह ये नहीं कर रहे। इन्होंने सिर्फ सैटरडे और संडे फ़िक्स किया है। यहाँ पे तो संडे लिखा हुआ है, ये देख सकते हैं कि संडे ओवरऑल सिंध में लिखा हुआ है। फैसिलिटी स्टाफ को इन्होंने इंगेज किया है जितने भी हैं। तो ये मैंने वेरीफाई किया है, लेटर आपका सही है 100%। लेकिन आपका पेपर किस तरीके से होगा वो मैं आपको अभी मैंने बताया कि ये सीरीज़ में जितने बच्चों का होगा उनको स्लिप आ जाएगी और उनका टेस्ट होगा। सबका नहीं होगा वन टाइम में। बस ये बेसिकली मैं जो क्लियर करना चाह रहा हूँ बात।
तो ये मुझे ऑफिस ऑर्डर मिला, मैंने वेरीफाई किया, क्योंकि मैं कैंडिडेट से नहीं पूछता कि भाई आपने कहाँ से लिया। मैं तो डिपार्टमेंट से, अगर मेरे पास जैसे बच्चे पढ़ रहे हैं वो फिर पूछते हैं मैसेज करके कि सर इसको आप अथेंटिकेट करें कि ये, फिर मैं खुद नहीं करता। मैंने चले उनसे बात कर दी, उन्होंने कहा कि हाँ हमारे पास ईमेल आई है और ये हम कंडक्ट करने जा रहे हैं लिमिटेड नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स का। जिसका स्लिप आएगा वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि इनकी स्लिप आई या नहीं आई। तो ये था आज के लिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।